Student, this is Arman, your English teacher. Today I am going to explain the second part of chapter A Great Scientist. Bose studied at St. Xavier College, Kolkata, then known as St. Xavier School, Kolkata. बोस ने अपनी पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से की, लेकिन जब उन्होंने पढ़ाई कर रहे थे तब उस स्कूल का नाम था सेंट जेवियर स्कूल कलकत्ता, लेकिन अभी हो चुका है कोलकाता। आफ्टर हिज स्कूल एजुकेशन ही अटेंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड फॉर हिज हायर स्टडीज़। स्कूल एजुकेशन ख़त्म करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड जाने के लिए सोचा, क्योंकि वहाँ पे उनको हायर स्टडी करनी थी और भी आगे की पढ़ाई करनी थी। मोस्ट ऑफ अस ऑफन हैव वंडर्ड व्हाई द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट फोल्ड अप ऑन बीइंग टच्ड। हम में से अधिकांश अक्सर ये सोचते होंगे कि छुई मुई का जो पौधा है उसको टच करने पर फोल्ड क्यों हो जाता है, मतलब मुड़ क्यों जाता है। हम लोगों ने देखा होगा कि छुई मुई की जो पौधा होता है उसको हम लोग जैसे टच करते हैं तो वो फोल्ड होना स्टार्ट कर लेने लगता है, उसकी जो लीफ होती है वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। बोस डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन प्लांट एंड फाउंड दैट ऑल प्लांट रिएक्ट टू टच। बोस ने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया पौधों के ऊपर और उन्होंने पाया कि जो प्लांट होते हैं उसको टच करने पर वो भी रिएक्शन करते हैं, अंदर से उनको भी फील होता है। The only difference is that we cannot see the reaction of other plants, but we can see the reaction of the touch me not plant. लेकिन डिफरेंस बस यहाँ इतना है कि हम लोग और पौधों का जो रिएक्शन होता है नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो रिएक्शन टच मी नॉट, जो छुई मुई पौधे का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग देख सकते हैं। It was a new discovery that plant could also feel sensation like us. तो ये एक नया खोज था कि जो प्लांट है वो भी हम लोगों की तरह फील करता है, सेंसेशन को, उत्तेजना को क्या करता है, फील करता है हम लोगों की तरह। बोस मेड मेनी मोर डिस्कवरीज। बोस ने बहुत ही ज़्यादा डिस्कवरीज की, बहुत ही ज़्यादा खोज की। ही फाउंड दैट प्लांट श्रिंक अ लिटिल ड्यूरिंग द नाइट। तब उन्होंने पाया कि जो प्लांट होते हैं श्रिंक कर जाते हैं। श्रिंक का मतलब होता है थोड़े से सिकुड़ जाना। रात में प्लांट क्या होते हैं, थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। He found out why plants always grow towards light and why some plants grow straight and some do not. और उन्होंने ये भी पाया कि प्लांट जो होते हैं वो लाइट, जिधर उसको लाइट मिलता है उसी की तरफ ग्रो करते हैं। और ये भी बताया कि क्यों कुछ पौधे जो होते हैं वो स्ट्रेट एकदम सीधे ग्रो करते हैं और कुछ जो पौधे होते हैं सीधे ग्रो नहीं करते हैं। He set up the Bose Institute in Kolkata to give the young scientists the right kind of scientific instrument and laboratory. तो उन्होंने एक अपने नाम से बोस इंस्टीट्यूट को सेटअप किया कोलकाता में, और इसलिए किया कि जितने भी यंग साइंटिस्ट हैं उनको अच्छे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, लेबोरेटरी मिल जाए, जिससे उनको आसानी हो जाए उस फील्ड में वर्क करने के लिए। While inaugurating the institute, he said, "This is not laboratory but a temple." उस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करते समय बोस ने ये बताया कि ये बस एक प्रयोगशाला नहीं है, बट एक टेम्पल है, ये एक मंदिर है। तुम इसको बस प्रयोगशाला मत समझना, तुम इसको मंदिर समझना। Apart from science, बोस had many other interests. साइंस के अलावा बोस के पास जगदीश चंद्र बोस थे, उनको और भी बहुत से इंटरेस्ट थी। क्या क्या इंटरेस्ट था उनको? ही वॉज पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स। उनको लिटरेचर और फाइन आर्ट्स में भी इंटरेस्ट था। रविंद्रनाथ टैगोर द पोएट एंड बोस वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स। रविंद्रनाथ टैगोर और जगदीश चंद्र बोस थे, वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। द फर्स्ट टाइम टैगोर विजिटेड बोस ही वॉज नॉट एट होम। जो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर बोस से मिलने गए तब जो बोस थे वो घर पे नहीं थे। टैगोर लेफ्ट अ बंच ऑफ चंपक फ्लावर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक चंपक फ्लावर उनके यहाँ छोड़ के आया। दिस
वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर फ्रेंडशिप, और यही उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। वंस टैगोर इन्वाइटेड बोस टू स्टे विथ हिम, ही एग्रीड बट पुट वन कंडीशन। जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोस को अपने यहाँ रहने के लिए इनवाइट किया तो वो सहमत तो हो गए, बस सहमत के साथ साथ उन्होंने एक कंडीशन रखा, एक शर्त रखा। द कंडीशन वॉज दैट टैगोर शुड नरेट अ स्टोरी टू हिम एवरी डे, और शर्त ये था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जगदीश चंद्र बोस को डेली एक स्टोरी सुनाएंगे। This is how many of Tagore famous stories came to retain, और रविन्द्रनाथ टैगोर थे डेली उनको एक स्टोरी सुनाते थे जगदीश चंद्र बोस को, और उसी स्टोरी में से उन्होंने बहुत ही अच्छी फेमस स्टोरी जो कि हम लोग भी पढ़ते हैं। जैसे कि एक स्टोरी है काबुली वाला, ए स्टोरी अबाउट द डीप फ्रेंडशिप बिटवीन अ रफ पठान एंड अ बंगाली गर्ल। तो एक बंगाली गर्ल वॉज रिटन बाय टैगोर व्हेन बोस वॉज स्टेइंग विथ होम। तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर और बोस जब एक साथ थे, ठहरे हुए थे, मतलब उनके घर पर थे, तब एक बहुत ही फेमस स्टोरी जैसे काबुली वाला उन्होंने लिखा था। जो काबुली वाला है वो एक बहुत ही अच्छे फ्रेंडशिप की कहानी है, एक पठान और एक बंगाली गर्ल के बीच। तो स्टूडेंट, अगर आपको भी इस कहानी को पढ़ना है जो मैंने अभी बताया, तो 2 पार्ट हैं इस कहानी के। फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, और जो भी आपको परेशानी होगी उसके लिए हम हैं। आप हमको मैसेज कर सकते हैं, जहाँ परेशानी होगी उसको हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।